Jungle. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बृहस्पतिवार को पहुंचे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संजय राउत और राकेश टिकैत की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अनुमान यह है कि संजय राउत विधानसभा चुनाव को लेकर राकेश टिकैत का समर्थन लेने के लिए आए थे। दरअसल आपको बता दें कि सर्कुलर रोड स्थित किसान नेता राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत का राकेश टिकैत ने बुके देकर पहले स्वागत किया और उसके बाद संजय राउत ने राकेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। इसी बीच राकेश टिकैत ने संजय राउत के फोन से मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी काफी देर तक फोन पर बातचीत की, जिसके बाद राकेश टिकैत और संजय राउत ने बंद कमरे में बैठकर आपस में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने राकेश टिकैत से हुई मुलाकात को औपचारिक बताते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की अकेले घोषणा की। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शिवसेना उत्तर प्रदेश में 100 से 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आगे आकर बात करती है तो शिवसेना गठबंधन के लिए यूपी में तैयार है। वहीं संजय राउत ने 2022 चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। पहुंचे हैं आप, किस तरह की मुलाकात हुई है टिकैत साहब? टिकैत साहब को मिलना, उनसे बात करना, उनसे किसानों के बारे में ज्ञान लेना एक आनंद होता है हमारे सबके लिए। हमारे भी ज्ञान में थोड़ा सा कुछ बढ़ जाता है कि देश के किसानों की हालत क्या है, कौन सी समस्या है, हम क्या कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव भी सर पर है, कोई चुनावी चर्चा भी हुई है किसी बात? हमारे सर पर कुछ नहीं है। हम तो यहाँ एकदम शुद्ध हेतु से आए थे टिकैत साहब को मिलने के लिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब की भी इच्छा थी कि पार्टी के तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से जाकर जिस तरह की लड़ाई टिकैत साहब ने लड़ी है, इस योद्धा को सलाम करके आइए। अच्छा, यूपी में चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति में है, महाराष्ट्र में सत्ता पे है, संसद पार्लियामेंट में हमारे 22 सदस्य है, मेंबर्स है, तो चुनाव लड़ेंगे। तो किसके साथ गठबंधन में रहेंगे? क्यों, क्या अकेले नहीं लड़ सकते क्या हम? अकेले लड़ेंगे? हाँ, अकेले लड़ेंगे, हम तो अकेले लड़ने वाले हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहाँ भी कांग्रेस। अरे रहे तो, कांग्रेस महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की बात करेंगे, यहाँ हम लड़ेंगे। किस तरह की चर्चा हुई है वहाँ पे? ये कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत करवाइए कि एक बार महाराष्ट्र आओ और जो महाराष्ट्र की पॉलिसी है वो भी एग्रीकल्चर पर देखो, ये कहा उन्होंने। और इन्होंने कहा कि जो आंदोलन हुआ और आंदोलन में कानून वापसी हुई है तो एक बड़ी किसानों की जीत हुई है। यूपी में चुनाव चल रहे हैं, क्या किसी तरह की चर्चा हुई है साथ में? नहीं, चुनाव वाले उस पर कोई हमारा मैटर नहीं। चुनाव का इनका पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव वाले पे ये खुद देखेंगे, हमारा उससे नहीं। अच्छा, आज आपके मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक पहुंचे लखनऊ सपा कार्यालय पे, वो ये कहने गए वहाँ पे कि घोषणा पत्र क्या है, उन्होंने क्या करा, और कई पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र इकट्ठे कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बुढ़ाना से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। और भाई चुनाव का तो हमें जानकारी है नहीं, लेकिन यहाँ से तो ये कह गए कि उनके घोषणा पत्र इकट्ठे कर रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को, उनका एनालिसिस करेंगे और उस पर बताएंगे। अच्छा, यहाँ से कुछ और कह के गए, वहाँ कुछ और नहीं, वहाँ टिकट विकट का कोई मतलब नहीं। घोषणा पत्र जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उनके घोषणा पत्र क्या क्या है। अच्छा, टिकैत साहब, चुनाव सिर पे है बिल्कुल पूरी तरह से। आपने कहा था कि बीजेपी का विरोध भी होगा और सब चीज़ होगी, तो अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? अरे कर लेगी तो जनता सारा 2 महीने में हम ही क्या बता देंगे भाई। जिसकी 13 महीने में समझ में नहीं आया वो उसका 2 महीने में क्या समझ में आ जाएगा। कर लेंगे, जब जनता होशियार है अपना।